हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी मज़ेदार तरीके चल रही होगी। और एक बात बताइए कि मैं आपको जैसे बैंक एग्ज़ाम्स की रीजनिंग पढ़ा रही हूँ। हाँ, थोड़ा इश्यूज है जैसे मेरे पास मोबाइल रखने के लिए स्टैंड नहीं है और थोड़ा लाइट का भी इशू है, तो आपको इतना शायद क्लियर नहीं दिखता होगा। तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं थोड़ी कच्ची हूँ अभी इन चीज़ों में, तो थोड़ा सा समय लगेगा परफेक्ट वीडियो बनाने में। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, मैं अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करूँ और आपके सामने मतलब सब कुछ पूरी की पूरी इमेज जो होती है ना क्वेश्चन की, वो क्लियर हो जाए। मैं नहीं चाहती कि आपके मन में कोई भी डाउट रहे। लेकिन दोस्तों, आप मुझे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं कमेंट्स में, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि जो बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी वीडियोज़ देखते भी हैं या नहीं। अगर देखते हैं तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, लेकिन अगर नहीं देखते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप मेरी वीडियो पहुँचाएँ। बस इतनी सी गुजारिश है आपसे। तो पिछले दिन हमने इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो इनइक्वालिटी होती है उसमें 3 सिंबल्स मेन होते हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल टू। और इन्हीं सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से बाकी सिंबल्स बनते हैं, जैसे कि ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, नॉट इक्वल, सब कुछ। ठीक है। तो उस दिन पिछले दिन तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवाए थे 2-3, लेकिन वो सिंपल से थे। तो अभी मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, हाँ, पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल सा होगा, लेकिन जो अगले 3 क्वेश्चंस होंगे ना वो थोड़े अप लेवल के होंगे। बट आप घबराइएगा मत, मैं आपको सिखाऊंगी कि वैसे क्वेश्चन से कैसे डील करनी है। तो आइए अब हम हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं और बातें थोड़ी कम ही करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है हमारे कंसेप्ट क्लियर करना। तो देखिए दोस्तों, इधर हमारी स्टेटमेंट है n इक्वल p ग्रेटर इक्वल w ग्रेटर u ग्रेटर r, और इधर बोला है कंक्लूजन्स में कि n ग्रेटर देन u, कि n u से बड़ा होगा। तो इधर चलते हैं। देखिए, इधर ग्रेटर इक्वल का साइन है, ग्रेटर का साइन है, तो ये जो n ग्रेटर u हुआ ये बिल्कुल सही हुआ। आप ऐसे मत सोचना कि ये ग्रेटर इक्वल टू का साइन आ गया बीच में, तो फिर ये n ग्रेटर देन u कैसे आया। ये जो ग्रेटर इक्वल का साइन जो है ना, ये ना तो n के साथ, मतलब n के साथ तो है, लेकिन ये u के साथ नहीं है, u से पहले ग्रेटर है। तो जब ऐसे आएगा ना, जैसे n इक्वल p ग्रेटर इक्वल w ग्रेटर u, तो n जो है u से बड़ा ही होगा। देखिए, n और p बराबर है ना, इधर आप n समझ लीजिए। n जो है w से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन u से बड़ा होगा। तो हमारा जो n ग्रेटर u है ये सही हुआ। अब आगे लिखा है n इक्वल टू u, तो इक्वल टू का तो कोई भी साइन नहीं है, ये बिल्कुल डेफिनेट सिंबल्स है ना। तो इधर ग्रेटर इक्वल लिखा है, इधर ग्रेटर लिखा है, तो ग्रेटर का साइन आएगा, ठीक है, एन और यू के बीच। अगर एन और डब्ल्यू के बीच रिलेशनशिप पूछा होता तो ग्रेटर इक्वल टू का आता, क्योंकि एन और पी बराबर है और ये ग्रेटर इक्वल टू है डब्ल्यू के, ठीक है। और इधर सिर्फ ग्रेटर ही होता तो एन जो है डब्ल्यू से ग्रेटर होता, ठीक है। और दूसरा है एन इक्वल टू यू, तो ऐसा तो हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। एन ग्रेटर यू हो सकता है, लेकिन एन इक्वल टू यू का कोई भी साइन नहीं दिया गया है, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा ओनली वन फॉलोज। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसका लेवल थोड़ा सा अप है और आप घबराइएगा मत।
ये रहा भाई हमारा दूसरा क्वेश्चन। आपको डर तो नहीं लग रहा है ना इसको देख के? क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट है ना वो ऊपर वाल जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था पहला, उसकी तरह बिल्कुल सिंपल नहीं है। मतलब टुकड़ों टुकड़ों में दी गई है ये चीज़, ठीक है। मतलब जैसे एक गिलास टूट गया है और उसके टुकड़े गिर गए हैं और बोला कि इन टुकड़ों को मिला के गिलास को बनाओ फिर से, ठीक है। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को मिला के ही बड़ी चीज़ बनती है ना, तो वैसे ही ये स्टेटमेंट्स टुकड़ों में दी है, लेकिन अब घबराइएगा मत, हम इनको बनाएंगे। देखिए, हमने ये जो दो टुकड़े दिए गए थे इनको जोड़ के हमने एक टुकड़ा बना लिया, और ये वाला कहीं सेट नहीं हो रहा था क्योंकि ई ग्रेटर इक्वल टू के है, तो हम इसको बीच में कहाँ घुमाएंगे, तो हमने इसको अलग से लिख लिया, ठीक है। ऐसे जोड़ना है। और हमें कंक्लूजन्स दिया है टी ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन वाई। तो देखिए, ये जो सिंबल है ना इसकी पीठ है टी की तरफ, मतलब टी जो है आगे कहीं नहीं जा सकता है, ये मतलब होता है इसका। अगर ऐसे होता ना ओ ग्रेटर इक्वल टू वाई, ओ ग्रेटर इक्वल टू टी, तो वो सही होता, क्योंकि ओ जो है टी से ग्रेटर इक्वल टू है, ठीक है। लेकिन जब ये सिंबल जो है टी की तरफ पीठ करके है ना, तो टी से रिलेटेड हमसे कोई कुछ भी पूछेगा ना कि टी किससे बड़ा है, टी किसके बराबर है ना, तो हम नहीं बता सकते, वो डाउट में चली जाएगी चीज़, ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन है टी इक्वल टू वाई, तो ये भी चला जाएगा डाउट में। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि जैसे टी और वाई के बीच ना हम क्लियरली रिलेशन नहीं बता सकते, और जब हम किसी चीज़ के बीच क्लियरली रिलेशन नहीं बता सकते तो हमें तीन सिंबल्स की ज़रूरत होती है, ग्रेटर, लेस, इक्वल टू। अगर हमारा कंक्लूजन्स ऐसे होता ना, जैसे टी ग्रेटर इक्वल टू वाई और टी लेस देन वाई, तो हमारा आंसर होता कि आइदर 1 और 2, ठीक है। बट इधर हमें सिर्फ दो ही सिंबल दिए गए हैं, और ये हमारा जो है गलत हो जाएगा, मतलब नन फॉलोज। समझे आप? शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसमें, ठीक है। मैंने भी पहले थोड़ा ट्राई किया है, ये मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रही हूँ, और कोशिश तो करती हूँ कि आपको समझ आ जाए। बट कोई बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं आएगा ना तो कसम से आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज ज़रूर करना, मैं आपको ना दोबारा समझाऊंगी इसकी वीडियो बना के। आप ऐसे मत सोचना कि मैं इसको रिपीट नहीं कर सकती। मैं आप सबके लिए ये वीडियो फिर से बना सकती हूँ और सिंपल वे में आपको समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन एक बार आप मुझे बताना ज़रूर कि आपको समझ आया या नहीं। देखिए, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ना वो भी ऐसे ही टुकड़ों में टूटा है, बट कोई बात नहीं, हमें तो आदत है टुकड़ों को समेटने की, तो हम इन टुकड़ों को भी समेट के जो अपनी स्टेटमेंट है वो इजी फॉर्म में फ्रेम कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखना आपकी मैं कैसे करती हूँ। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इधर ये ए की तरफ मूव किया है ना इस सिंबल ने, तो मतलब ए बड़ा है, और ग्रेटर इक्वल टू ने क्यू की तरफ फेस किया है, तो मतलब क्यू जो है ऐसे ग्रेटर या फिर इक्वल है, ठीक है, या तो बड़ा है या बराबर है, ये मतलब होगा इसका। अब हम स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसे ए जो है ना वो क्यू से बड़ा है, और क्यू जो है इक्वल टू है एच के, ठीक है। और ये दूसरी जो दी गई है ना, हमें टुकड़ी समझ लीजिए कि ए जो है ना ग्रेटर इक्वल टू है सी से, और सी जो है ना लेस इक्वल टू है पी से। और इधर देखिए एच जो है बड़ा है वी से, तो अगर एच बड़ा है ना तो ये इक्वल टू वाला सिंबल जो है एच की तरफ फेस करेगा और इधर आएगा वी। आया आपको समझ? इजी था ना ये पिछले वाले से। अब हमारा कंक्लूजन है कि ए ग्रेटर देन वी,
अब देखते हैं ए बड़ा है या नहीं। तो इधर बोला है ए ग्रेटर क्यू ग्रेटर इक्वल टू एच ग्रेटर वी। तो ए जो है ना वी से बड़ा है, ये हमारा सही आएगा। आप ऐसे मत सोचिएगा कि बीच में ये ग्रेटर इक्वल टू आया। ये जो ग्रेटर इक्वल टू है ना, ये तो सिर्फ एच तक है। एच के आगे जो है ये वाला ना, समझ लीजिए पीछे, यहाँ तो इक्वल लगा है, ठीक है। जैसे इधर ग्रेटर इक्वल टू है, इधर भी ग्रेटर इक्वल टू होता, और इधर भी ग्रेटर इक्वल टू होता ना, तब हमारा आंसर आना था कि ए ग्रेटर इक्वल टू वी। बट इधर सिर्फ एक की जगह ग्रेटर इक्वल टू दिया है, तो हमारा ग्रेटर आएगा। लेकिन तीनों जगह ग्रेटर इक्वल टू होता तब हमारा ग्रेटर इक्वल टू आता। और अगर दो जगह भी ग्रेटर इक्वल टू होगा ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी ग्रेटर आएगा। क्योंकि ये जो ग्रेटर वाला साइन है ना, ये ग्रेटर इक्वल टू से बड़ा है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको समझना, और अगर समझ ना आए तो मेरी वीडियो को रिपीट ज़रूर करना, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी ऐसा ही है, बट चलो कोई बात नहीं, हमने पिछले 2 क्वेश्चंस भी तो फ्रेम किए हैं ना। तो देखिए कहाँ से शुरुआत करें हम। देखिए, क्या हम इधर से शुरुआत करें? चलो कोई बात नहीं, करते हैं। ये लेस इक्वल है, ठीक है। इधर लिखा है ना जी जो है ना लेस इक्वल टू है एन से, ठीक है, ये बना लिया हमने। अब इधर चलिए, इधर बोला है जे जो है ना ग्रेटर इक्वल टू है एन से। अगर एन जो है छोटा है ना, तो एन की तरफ पीठ होगी इस ग्रेटर इक्वल टू की, और इधर आएगा जे। और इधर लिखा है जे जो है एस से बड़ा है, तो ये ग्रेटर वाला साइन जो है ना, ये जे की तरफ मूव करेगा और इधर आएगा एस। अब हमारा ये एक टुकड़ा तो रह गया। अब जे, हाँ जे इधर भी है, जे इधर भी है, लेकिन हम बीच में कहाँ घुसाएं जब सीट ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए एम ग्रेटर इक्वल टू जे इक्वल टू एल। अब हम स्टेटमेंट पे चले, कंक्लूजन पे चले। हमारा पहला कंक्लूजन है कि जी जो है एल के बराबर है, जी और एल बराबर हैं। तो देखते हैं, जी और एल के बीच जो कॉमन वर्ड है, टर्म है, वो जे है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, जी लेस इक्वल टू एन लेस देन जे, जे इक्वल टू एल। और हमें बोला है जी इक्वल टू एल। अगर हमें ऐसे बोला होता ना कि जे इक्वल टू एल, तो हमारा आंसर सही आता, ठीक है, हम बोलते इट फॉलोज। बट हमें बोला है जी इक्वल टू एल, बट ये गलत है। अगर जी जो है ना लेस इक्वल टू है एल से। देखिए मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि इनके बीच वाले अगर जैसे ये इक्वल आएगा ना, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एल को आप इधर भी लिख सकते हैं, और इधर मतलब है एल जो है ग्रेटर इक्वल एन है, और एन ग्रेटर इक्वल टू जी है, मतलब जी सबसे छोटा है और जी और एल बड़े हैं, ठीक है। और तो इस ऐसे आ सकता है कि जे ग्रेटर इक्वल टू जी या एल ग्रेटर इक्वल टू जी, क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू के साइन है, और ये इक्वल टू है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो जो जी इक्वल एल है ना, ये डाउट में जाएगा, डाउट में भी नहीं जाएगा, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली तो बोला गया है कि एल जो है ग्रेटर इक्वल टू जी है ना। तो ये फिर डाउट में कैसे चला गया। और हमारा दूसरा कंक्लूजन है एम ग्रेटर इक्वल टू एस। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखिए इधर एम और एस के बीच कॉमन टर्म कौन सी है, जे है ना। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे एम ग्रेटर इक्वल टू जे ग्रेटर एस। तो मैंने आपको बोला था कि जो ग्रेटर साइन है ना, ये ग्रेटर इक्वल टू से बड़ा है, ठीक है। तो अगर 3 4 जितने भी पर्सन्स हैं उनके बीच ग्रेटर इक्वल टू
2-3 जितनी बार आता है, लेकिन अगर एक बार भी ग्रेटर आ गया ना तो वहाँ पे ग्रेटर ही साइन लगेगा। ग्रेटर इक्वल टू की फिर वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब ग्रेटर जो है वो पापा है और ग्रेटर इक्वल टू जो है वो बेटा है। तो पापा की ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा रुतबा होगा ना, तो ऐसे समझ लेना कि अगर जहाँ बाप है ना उधर बेटे की नहीं चलेगी, मतलब जहाँ ग्रेटर आ गया वहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू नहीं आ सकता। और इधर बोला गया था कि एम ग्रेटर इक्वल टू एस, तो ये तो हमारा डेफिनेटली रॉन्ग आएगा। तो हमारा आंसर आएगा नन फॉलोज। हमारे 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि शायद आपको इनको समझने में डिफ़िकल्टी आएगी, बट कोई बात नहीं, आप कर लोगे। ठीक है, धन्यवाद।